Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. डक्स एंड डूड के बारे में कहूँगा कि पहला सीरीज़ है जो हिंदुस्तान में जो ऑडियो भी है एंड विजुअल भी है। सो और वेरी नाइस। ये ऐसी कहानी जिससे सारे यूथ युवा फैमिलीज दे विल कनेक्ट, बिकॉज लूज़र की कहानी है। एक लूज़र की ज़िंदगी में क्या होता है, कैसे वो प्यार पाने के लिए, ज़िंदगी में कुछ बढ़ने के लिए गेम्स बदलता रहता है, पोजीशनिंग बदलता रहता है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ही रोज़मर्रा के भाषा को इस्तेमाल किया गया, डायलॉग्स टू एवरीथिंग, जो मुझे बहुत इम्पैक्टफुल लगा जब हम इसके लिए ऑडियो दे रहे थे। इसका सूत्रधार मैं हूँ और इस सीरीज़ का, तो बड़ा मज़ा आया मुझे करते हुए। ऐसा लगा कि कहीं मेरी कहानी या मेरी सुनी हुई कहानी है या मेरे कुछ जानने वालों की कहानी है या ऐसे टाइप के लड़कों को हम जानते हैं उनकी कहानी है। तो वेरी इंटरेस्टिंग और लोगों को भी मज़ा आएगा। हमने कुछ आवाज़ का खेल, शब्दों का खेल इसमें रखा है। छौंक जिसको कहते हैं, एक दाल में अच्छी छौंक मारी, वो अच्छा है। यू लव इट। देखा जाए तो वेब सीरीज पर जाना चाहूँ, कितना अच्छा मीडियम बन गया है अभी, और ये देखा जाए तो फिर सभी कर रही है। इसका क्या कहना? आने वाला भविष्य वेब सीरीज़ का बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मतलब नेटफ्लिक्स टू लेके आप हाउ द यूएस एंड ऑल दिस यूरोपियन बेल्ट्स एंड एवरीथिंग जहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो मुझे लगता है 1-2 साल में वेब सीरीज़ एक बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करेगा और यहाँ पे रहेगा। गोना स्टे फॉर लॉन्ग। वेरी बिग इंडस्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री आ रही, बहुत सारे एक्टरों को काम मिलेगा, बहुत लोगों को रोज़गार मिलेगा। सो टेलीविज़न है, फिल्म है, सिनेमा है, रीजनल फिल्में हैं, अब वेब वर्ल्ड आ गया है। सो अमेजिंग, गुड थिंग फॉर इंडिया। सर किस तरह का एक्सपीरियंस रहा होगा और इनके साथ काम करने में? काफ़ी सभी न्यू कमर्स से दिख रहे हैं देखा जाए तो। मैंने चूँकि सूत्रधार किया, मैंने इनका काम टेलीविज़न पे देखा, जो प्रोमोज़ में बहुत अच्छे हैं सारे लोग। बहुत ऐसा लग रहा है कि ये फर्स्ट टाइमर नहीं है। डायरेक्टर जॉब इज़ वेरी गुड, डीओपी इनका बहुत अच्छा है, एडिटिंग बहुत अच्छा है, लिखाई बहुत अच्छी है। राइटर का नाम राइटर अभिषेक जिन्होंने लिखा है, बहुत कड़क कॉम्पैक्ट रखा है इन्होंने, वेरी स्लीक यू मेड, यू नो। सो मुझे तो बहुत पसंद आया और उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को और यू नो दर्शकों को भी बहुत पसंद आएगा। प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं प्रभु आप? नहीं, माया रच ली है आपने। हाँ, मतलब पता नहीं माया इसलिए रची क्योंकि जब इन्होंने 90 बिग एफएम के लोग जब टीम आए तो उन्होंने हमको जब प्रोमो दिखाया एंड दिस इज़ वी वांट योर वॉइस, हमने मुक्काबाज देखी थी, इसी तरह आप कुछ चाहते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा, पहले मैंने कहा दिखाइए क्या चाह रहे हैं, उन्होंने दिखाया और मुझे बड़ा जम गया और मैंने अपनी आवाज़ इसमें दे दी और बड़ा मज़ा आया। और यूथ के साथ, युवाओं के साथ आई फील सो एनर्जेटिक, यू नो। हम और ये बहुत ज़्यादा तक, बहुत लोगों तक रीच करेगा, बिकॉज ऑडियो भी है, पहली बार हिंदुस्तान में आ रहा है और विजुअल भी है। ये हमको बड़ा कड़क लगा। हाँ, मतलब हाँ, किसी ने मुझसे कहा कि अभी मैं 16.5 साल का हूँ। अभी किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया, आप ही ने कहा था कि जवानी के दहलीज पे मैंने अभी अंगूठा रखा है। ये आप लोग अपने बारे में प्लीज़ बोलते जाएं मीडिया को। जी, पहली बात मैं आपको अपना नाम बताना भूल गया था। हाँ, मेरा नाम इनामुल हक है और मैं अलीगढ़ से हूँ और अभी मुझे 4 इयर्स हुए मुंबई के अंदर। टीवी शोज़ करता हूँ, लाइक एपिसोडिक शोज़ करता हूँ, बट ये वेब सीरीज़ मेरी पहली वेब सीरीज़ है और आप लोगों को देखने के बाद लग रहा है कि सच में इसमें दम है। अभी आज समझ में आया और मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है और क्या बताऊँ आपको चरित्र बारे में, कैरेक्टर इनका चरित्र, ये सिंगर म्यूजिशियन बनने आए थे और ये एक्टर बन गए। ये बिल्कुल सच बात है। मन्नू एक ऐसा बंदा है जो ज़ीरो से हीरो बनता है, जिससे कुछ नहीं आता, उसको कोई भी मतलब उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई भी नहीं करता। मतलब मॉम, डैड, गर्लफ्रेंड, मतलब गर्लफ्रेंड तो है ही नहीं, बन ही नहीं पा रही वो। तो मतलब अगर मैं आपको अभी सब कुछ बता दूंगा तो ट्विस्ट कैसे आएगा। तो आप देखिए प्लीज़ उसको। थैंक यू। गुड इवनिंग, नमस्ते। मेरा नाम महक है और मैं दिल्ली से हूँ। मुझे 1 साल हुआ है बॉम्बे आए हुए और उससे पहले मैंने
इधर उधर थिएटर किया है। उसके अलावा एज अ कैरेक्टर जो मेरा यहाँ पे कैरेक्टर है वो मैं अपने मैं बहन का रोल प्ले कर रही हूँ, जो इसको डिमोटिवेट भी करती है, उसको मोटिवेट भी करती है कहीं ना कहीं। और इसके अलावा मेरा एक बहुत ही जैसे मैं हूँ अभी ऐसा ही रोल है, फनी सा बबली सा, और बस दैट्स अबाउट इट। थैंक यू। गुड इवनिंग, आई एम एकता। मैंने इसके पहले सीरियल्स किए हैं लेकिन वेब सीरीज़ मेरा पहला है ये, तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी फन लविंग मदर्स कैरेक्टर, पॉजिटिव कैरेक्टर। तो मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है बिकॉज हनी यो सिंह की फ़ैन है एंड शी इज़ अ कूल मदर एंड इसको कॉन्फिडेंस देती रहती है, यू नो। तो लेट्स सी, आई एम गोइंग टू एंजॉय द। मैडम आप बताएं सबका क्रमांक एक बार में। मेरा नाम पृथ्वी है, मैं मणिपाल से हूँ। ये मेरा पहला वेब सीरीज़ है एंड आई प्ले द रोल ऑफ जानवी एंड जो शी कम्स अक्रॉस एज अ डीवा, मतलब बहुत सोफिस्टिकेटेड बट अंदर से बहुत ही एक सिंपल स्वीट होमली गर्ल है विच इज़ वेरी रिलेटेबल। एंड ऐसा बोलते हैं ना, दिल टूटने के बाद इंसान बहुत कुछ करता है, सो शी प्लेज दैट कैटलिस्ट इन मंजीत's लाइफ, जिसके बाद वो बहुत कुछ करता है। वाह। First of all, I would want to thank Ravi sir to come here. And my name is Ashwin. I have been associated with youth shows which come on M2 and Channel V. So I've been doing television only. So this is my first web series actually with Big Magic. I have done a show before. So this is my second collaboration with them. So yeah, I know very less about the show because as I told you earlier, I've just been auditioned and cast. So yeah, so I hope we do well and for everyone. Thank you. हाय, मेरा नाम हर्ष है और मैं बिग एफएम, और मेरी हिस्ट्री काफ़ी लंबी है। रानी बताएगी। मैं बिग एफएम में बतौर रेडियो जॉक रह चुका हूँ। मैं रेडियो जॉक था कुछ, हाँ, रानी और मैंने शोज़ इकट्ठे किए हुए। तो 12 साल रेडियो जॉक था, पिछले 4 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ। इस फिल्म में मैं अपने बिल्कुल एग्जैक्टली अपने फादर का रोल कर रहा हूँ, जो कि मुझे कहते थे लूज़र तू रेडियो में जा रहा है, क्या करेगा ज़िंदगी के साथ। तो उनकी गालियाँ सुन के पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आगे पास ऑन करूँगा अपने बेटे को इस कैरेक्टर। ये भूल जाते हैं। राजीव, मैं इस सीरीज़ पे डायरेक्टर हूँ। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है और हमारे पास टैलेंट भर भर के है एंड वेरी थैंक्स टू रवि भाई ऑल्सो कि इनकी आवाज़ है। तो आई होप हम लोगों को एंटरटेन करें, आप लोग हमें सराहें, और मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि हम वो डिलीवर कर पाएँ जो हम सोच रहे हैं। ऑल द बेस्ट। सर इसके अलावा और एक आपकी वेब सीरीज आ रही है अल्ट बालाजी के साथ जी करके, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। अब कुछ डेट्स का इश्यूज हैं, उसमें हम और विवेक ओबरॉय हैं एंड इट्स अ बिग ह्यूज थिंग, बट या वेरी सून वी गोइंग टू टेक ऑफ। और वेरी इंटरेस्टिंग, जैसे मेरा रूप लक फिल्म में था या आन फिल्म में था, या मैंने ये उसी से है, लेकिन एक महाराष्ट्रियन एक परिवार की कहानी है जो बहुत ही दबंग परिवार है। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कह पाऊँगा बिकॉज एक वहाँ एम्बिशियस प्रोजेक्ट की तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं। इट्स गोइंग टू टेक 1-1.5 महीना शायद टेक ऑफ पे, बट या आई विल स्टार्ट शूटिंग फॉर वेब फर्स्ट टाइम वो अल्ट बालाजी के लिए। सर आप डिफरेंट जॉनर कर चुके हैं बहुत सारे, सभी में आप बहुत ही अच्छा अप्रिशिएट किया है लोगों ने, और इस कहा जा रहा है कि आप अमिताभ जी से बहुत इंस्पायर हैं, तो उसके बारे में अगर कह सके अमिताभ बच्चन जी मतलब वो सदी के महानायक हैं, वो एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। उनकी रणनीति लड़ने की क्षमता से मैं बहुत प्रभावित हूँ कि वो मौत से भी लड़ के आ जाते हैं, जीवन जी रहे हैं, हार के भी फिर वापस विनर बन गए। उनकी कहानियाँ मतलब इतनी अद्भुत है, और मैंने काम भी किया उनके साथ एक फिल्म में, गंगा फिल्म में। सो उनसे मुझे लगता है पूरी इंडस्ट्री प्रभावित है, पूरा देश, और वे हम सारे कलाकार, और हर भाषा में मैं जहाँ काम करता हूँ देखो, पहली बात हो कि अमित जी से आप मिले हो क्या, अमित जी के साथ आपने काम किया क्या, कैसे चलते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, सेट पर 7 बजे की शिफ्ट में 7 कैसे पहुँच जाते हैं, गर्मी में भी 45 डिग्री में भी दाढ़ी मूछ लगा के बैठे रहते हैं, और घंटों घंटों बैठे रहते हैं। मतलब इतना पेशेंस और इतनी ईमानदारी, इतनी शिद्दत सिनेमा के लिए, और इस एज में भी इतना एक्सपेरिमेंट करना, मुझे नहीं लगता विश्व का कोई सुपरस्टार इस वक्त, वेदर इज हॉलीवुड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जो 76 में भी रॉकिंग एंड गिविंग हिट्स एंड टेकिंग बेस्ट एक्टर अवार्ड। आई थिंक ही इज़ द फर्स्ट लेजेंड वी हैव, एंड
उनका मैं बोलते हैं ना ब्लाइंड फैन हूँ, ब्लाइंड भक्त हूँ, द वे ही फंक्शन इज लाइफ। या कोई ऐसी चाह या कामना है जो आप पूरी करना चाहेंगे आने वाले समय में? या अभी 500 फिल्म हम अभी तक कर चुके हैं और शरीर में इतने सारे किरदार हैं, उनको बाहर आना है। बहुत सारे लोग वो रोज़ मचलते रहते हैं कि मुझे बाहर आना, चिल्लाते रहते हैं। तो जैसी कोई स्क्रिप्ट होती तो वो एक को निकालता हूँ, फिर रिलीज़ होता हूँ। तब तक आप लोगों में से इतने लोगों को पढ़ लेता हूँ, फिर नए किरदार अंदर बॉडी में चले जाते हैं। तो कई हज़ार लोग अभी मेरे शरीर में बस रहे हैं, उन सबको एक एक बर्ड जैसे उड़ाते हैं, उनको निकालना है मुझे, नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगा। सो आई नीड टू वर्क एंड entertain my country and रात को अच्छे से सोऊं। या कई बार कई लोग ऐसे मतलब जैसे हमने सुना है कि जिन लोग की आपके अपार श्रद्धा है, आप कहते हैं आपके में भोलेनाथ का वास है और आप उसका प्रतीक है। हाँ, मतलब शिव ही मेरे सब कुछ है। मैं शिवा डिवोटी हूँ और बिकॉज नोबडी सपोर्टेड मी, सो आई यूज्ड टू ऑलवेज लुक अप टू हिम एंड सडनली वो आते हैं और आई डोंट नो, मेरा एक मैडनेस रिलेशन है उनके साथ, बहुत अद्भुत सा रिलेशन है। अगर मैं कहूँ कि मुझे विजुअल में दिखाई भी देते तो लोग कहेंगे थोड़ा सटक गए हैं बाबा। सो या आई हैव अमेजिंग लव विथ हिम, शिवा लव, एंड दैट्स सो ब्यूटीफुल। एंड हर हर महादेव इज लाइक मुझे आई डोंट नो, he's there, he take cares of me and I beautiful relationship with him, with Shiva. ऐसे ही कोई किरदार मतलब उन्हीं का मतलब वो आप करना कभी ऐसा? अघोरी करना चाहूँगा मैं, एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ अघोरी बनना चाहूँगा और बहुत विपरीत अघोरी होगा, क्योंकि मैंने बनारस में बहुत सारे अवघड़ लोगों को देखा है और मिला हूँ रात के वक्त भी उनसे, तो कुछ अघोरियों को मैं जीना चाहता हूँ। तो एक अघोरी का किरदार मैं करूँगा, बहुत विपरीत अघोरी होगा वो। बिल्कुल आप जान डालते हैं, ऐसा मैं पूरा विश्वास है। और ऑल्ट बालाजी के साथ कर रहे हैं एकता कपूर जी का ही वो जी सामंजस्य है उसमें? जी। उनके और भी कई चीज़ें बना रही, वेब सीरीज़, कोई सीरियल बना रही हैं, कुछ प्राचीन सभ्यता पे भी कोई सीरियल हमने सुना, खबर आई है, उसमें कहीं काम करना चाहिए? अभी हम फ़िलहाल उनके साथ यही कर रहे हैं और मैंने ज़्यादा अभी कुछ कमिटमेंट और नहीं किया। ये एक वेब पे कॉन्सेंट्रेट करके आई वांट टू डू द बेस्ट इन दैट। और तेलुगु एक फ़िल्म कर रहे हैं जो काफ़ी बड़ी फिल्म है, उसमें अमित जी भी हैं, चिरंजीवी सर हैं, वो 300-400 करोड़ का बजट है, सायरा नरसिम्हा रेड्डी। तो ऐसे कुछ विपरीत प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। सब इंतजार कर रहे हैं आपका। लेट्स गो। थैंक यू सो मच। अच्छे विजुअल्स दे दीजिए, थोड़े हंसते मुस्कुराते। ये लोग हंस रहे हैं। आइए कम कमाल है आप। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.